जंगल में बाढ़ के कारण सभी पक्षी परेशान थे। आंधी तूफान होने के कारण सभी पक्षियों का घर उजड़ गया था। इतना बारिश हुआ, अत्यधिक बारिश होने के कारण पक्षियों का घर में बाढ़ आ गया। पानी आ जाने के कारण पक्षियों में मतहोशी छाने लगा। सबों ने विचार बनाया कि अब ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। जब तक ऊंचे स्थान पर नहीं जाएंगे तो घर को पानी बहा ले गया। क्या पता कब तक में पेड़ को भी उखाड़ कर लेके चला जाए ना। इन सभी चिड़ियों में से एक चिड़िया बहुत चालाक था, जो कि रानू चिड़िया था। उन्होंने कहा कि बैठने से कुछ नहीं होगा, झट से कहीं ना कहीं सूखा स्थान ढूंढना पड़ेगा। तब सबों को याद आया कि लाडू चिड़िया भी रहता है इसी जंगल में, पर उसका घर तो बहुत ऊंचा है, वहाँ जाना चाहिए। सबों ने सोचा अच्छा उसी घर पे चलते हैं। सभी चिड़िया उड़ते उड़ते पार करके ऊंचे स्थान पर पहाड़ के ऊपर बना था लाडू चिड़िया का घर। सबने लाडू चिड़िया के घर जा पहुँचा। वहाँ देखा कि लाडू चिड़िया घर में बैठा हुआ है और बाहर से दरवाजा लगा हुआ है। तो सबने बिचारा और लाडू चिड़िया का घर ठकठकाने लगा कि लाडू बहन घर खोलो, हम आपके पुराने पड़ोसन है, कुछ दिन के लिए आए हैं, कृपया घर खोलो ना। पर लाडू चिड़िया ने घर नहीं खोला। तभी सभी चिड़िया ने उदास होकर वहाँ से उड़ दिया। तब उसका ध्यान आया कि कौवा भैया भी रहता है ऊंचा ही स्थान पे, उसके घर ही चला जाऊं तो अच्छा रहेगा। सबने उदास मन लेकर के कौवा भैया के घर की ओर चल दिया। जैसे ही कौवा भैया के घर पहुंचा कि देखते ही वो अपना घर को बंद कर लिया। सबों ने समझ लिया कि यहाँ भी कोई फायदा नहीं है निराशा को छोड़ करके। तब रानू चिड़िया उदास होकर के सोचा कि अब इन लोगों के पास जाने से अच्छा एक अपना घर ही बनाया जाए ऊंचे स्थान पर। सभी चिड़िया ने बैठ कर के एक विचार बनाया कि ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए और खुद का ही घर बनाना चाहिए। उड़ते उड़ते उन्हें एक दुकान दिखाई दिया, जो कि मनुष्य का दुकान था और वहाँ गांव घर था। सभी चिड़िया ने मन में सोचा कि अब कुछ ना करो तो करो क्या, इनमें से लो क्या। उन्हीं में से रानू चिड़िया ने एक पैकेट उठाया और लेके उड़ गया। उड़ते उड़ते उसे जंगल पर ऊंचा स्थान पर पहाड़ों के बीच में ले गया और खोलने लगा। खोलते खोलते उन्होंने देखा कि छोटा छोटा काठी है। उन्हीं में से एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया ये तो माचिस है, माचिस का क्या करोगे, आग लगाना है किसी को क्या। तब रानू चिड़िया ने बोला अच्छा इसी से कुछ ना कुछ तो करूँ, घर तो बनाएंगे जरूर, पर घर बनाएंगे कैसे, घर तो बनाना किसी को आता ही नहीं था। तब उन्हीं में से एक चिड़िया ने बताया कि रागनी नाम से एक चिड़िया है जिसे कि घर बनाना आता है, पर वो तो साथ में है ही नहीं, उसे लाना पड़ेगा। वो पास के ही जंगल में वही बाढ़ में रह गया है। अरे रानू बहन, वो रागनी बहन को घर बनाना आता था, पर वो तो अपने साथ जंगल में ही छूट गया। उसके घर में तो पानी आ गया होगा, वो तो डूब कर मर गया होगा अभी तक में। रागनी चिड़िया को ढूंढने के लिए रानू बहन चल दिया। चलते चलते देखा कि रागनी का घर पानी में बह रहा था। वो अकेले वृक्ष के छांव पर ऊपर में जाकर के बैठा है, उसे बचाने का सहारा ढूंढ रहा है। उसका घर सब बह गया है। सभी चिड़िया ने उसे ला करके अपने ग्रुप में शामिल किया और उसको लेकर के पहाड़ों के बीच में आ गया। रागनी चिड़िया ने बैठा और उस सब पिल्ली को निकालने लगा और एक एक को जोड़ जोड़ कर एक अच्छा सा घर बनाने की कोशिश किया। बनाते बनाते एक बहुत सुंदर सा घर बन गया। पर समुद्र के नीचे, पहाड़ के नीचे पानी तूफान मार रहा था।